शिव बाबा कर्मयोगी बनने पर विशेष जोर क्यों देते हैं? तो दुनिया वाले गुरुओं ने तो शरीर की जो स्थूल प्रैक्टिस सिखाते हैं उसका नाम योगा रख दिया है। तो बाप कहते हैं मैं तो सिर्फ याद की यात्रा सिखलाता हूँ। अपन को आत्मा समझ बाप को याद करना है ऐसे भी नहीं है कि बैठ करके याद करना है, नहीं। बैठ को याद करने में क्या क्या दोष है? बैठ के याद करने में ये दोष है कि बैठ कर याद करने की प्रैक्टिस पड़ जाएगी। और ये कोई पक्का है कि जब शरीर छोड़ेंगे उस समय बैठ के याद कर रहे होंगे। अंतमते सोगते होनी है। कोई जरूरी नहीं है कि उस टाइम बैठने का मौका मिलेगा। इसलिए प्रैक्टिस ऐसी पक्की करनी चाहिए कि कर्म करते, धंधा धोरी करते, चलते फिरते भी बाप की याद रहे। लौकिक दुनिया में कब तुम अपने लौकिक बाप को बैठ के याद करते थे? क्या करते थे? तो यहाँ आर्टिफिशियल याद क्यों करोगे? मेरी ओरिजिनल याद होनी चाहिए या आर्टिफिशियल याद होनी चाहिए? ओरिजिनल याद में रहना चाहिए। तो चलते फिरते सभी कुछ करते बाप को याद करते हो। अभी ये ध्यान में रखना है, ऐसी याद से ही हम सतो प्रधान बनेंगे। काम करते हुए मेरे को याद करते रहो और कम से कम 8 घंटा गवर्नमेंट की सर्विस में रहो। क्या कहा है? कर्मातीत अवस्था पाने के लिए कम से कम 8 घंटे ईश्वरीय गवर्नमेंट की सेवा में रहना है तो कर्मातीत अवस्था हो जाएगी। अभी तुम पुरुषार्थ करते रहते हो, देखते भी हैं किस बात में मेहनत है, इस बात में कर्म करते बाप की याद में रहना मेहनत है। बाबा युक्तियां बहुत बतलाते हैं। बाहर कहीं घूमने जाओ तो भी बाप की याद में रहो। ऐसे ऐसे अपना चार्ट बनाते रहो, इसमें फायदा है। तभी तुमको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा।